चांडियो साहब, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा यह जाता था कि उनका वो चार्म है जिससे वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को उनका गुस्सा कम कर देंगे। हुकूमती और दीगर लोगों ने भी कोशिश की और कुछ अरसा कबल वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी जाके उनको मिलकर आए, लेकिन हमें मालूम नहीं कि उसमें से बात उनकी क्या निकली क्या। और अब उनका 2 रोज़ा मजलिस शूरा का इजलास के बाद उन्होंने 2 टोक सिर्फ एक डिमांड रख दी है, फौरी साफ शफाफ इंतखाबात। मौलाना चांडियो साहब। मैं मौलाना साहब की इज़्ज़त करता हूँ। मौलाना साहब इंतहाई मोहतरम रहनुमा है पाकिस्तान के, और बिलावल आसिफ साहब के साथ तो उनकी मोहब्बत का रिश्ता है, तो मैं उन पर ज़्यादा तबसरा नहीं करता। लेकिन एक बात कहने की है कि पाकिस्तान में तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने मामलात के हवाले से सियासत करती हैं। पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के सूरत हाल को बेहतर बनने के लिए कुछ भी नहीं होता। अगर हो तो सब मिलकर बैठे। सबको पता है इस वक्त जो बहरान है मुल्क में, वो किसी एक जमायत के बस की बात नहीं कि वो उस बहरान को हल करे। तमाम जमायतें बैठेंगी तो मसाइल हल होंगे, लोगों की अजाबों में से जान छूटेगी। लेकिन आप देखें, बैठने को तैयार नहीं। जवाब हर जमायत के पास अपना है, मैं उस पर तबसरा नहीं करता, लेकिन जो सूरत हाल है उस पर बोलता हूँ। मसाइल हल कैसे होंगे साईं, आप बताएं भला। पहले जिम्मेदारी थी पीटीआई के सरबराह की, जब वो हुकूमत थे उन्होंने तो मसाइल हल नहीं किए। उन्होंने तो और वो सूरत हाल बनाई कि मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान की सियासत का चेहरा ही तब्दील हो गया है। पाकिस्तान में बर्दाश्त का माहौल, पाकिस्तान में सोच की फिक्र की आज़ादी सब खत्म हो चुकी। उसके बाद अभी ये जो इलेक्शन आई है, इसके बाद जो आई है, आप देखें, सबसे पहले मेरे चेयरमैन का बयान आया कि मामला को ठीक करने के लिए पीटीआई से ताउन करने को तैयार है। खान साहब को है कोई जादू की ताकत, मुझे नहीं पता, मैं इतना जानने वाला नहीं हूं, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं कि वो किस जोर में बात करते हैं, वो कौन सी जादू की छड़ी है इनके पास जिनके जोर पे बोलते हैं। फौरन बिलावल साहब के बयान पर उन्होंने कहा हम आपसे बात नहीं करेंगे। ना करें, हम आपके साथ मिलकर भी नहीं करें, ना करें, हम आपको पेरे पर पांव पकड़ कर तो नहीं लाएंगे। हम एक मुदब्बिर सियासतदान की हैसियत में बिलावल साहब ने, आसिफ साहब ने वो पहल की है मामलात को ठीक करने के लिए। आप नहीं करते, ना करें। लेकिन मैं आपको कहता हूं, ईमानदारी की बात है, मेरी अपनी राय है कि जरूर कोई बात है जिसने खान साहब को इस रास्ते पे लगाया हुआ है, जैसे उसको टाइम दिया गया हो तो इतना वक्त निकालो तो ये हो जाएगा। अब उस मामले पे लगा हुआ है, मेरा अपना ख्याल है, मैंने सुनी सुनाई कोई बात नहीं, अभी मैं तो कहीं नहीं हूं, हैदराबाद में बैठा हूं। लेकिन ये खान साहब सही, मौलाना चांडियो साहब आप हैदराबाद में बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा सवाल मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से था। जरा उस पर रोशनी डालें कि इतनी कोशिशों के बावजूद मौलाना फजलुर रहमान साहब तो अभी मतलब आए हैं, वो कहते हैं कि नहीं। मेरे ख्याल में मैंने जवाब दे दिया था कि मौलाना साहब एक जीरक सियासतदान है, उनका अपनी सोचने और देखने का। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी तो कहीं नहीं, लेकिन जरा सुन ले, लेकिन साहब एक छोटी सी वो भी सियासी पार्टी है, छोटी सी बात, वो भी पावर चाहते हैं। चांडियो साहब, मैं समझा कि शायद आप ये कहेंगे कि जिस तरह बानी पीटीआई इमरान खान साहब को कहा हुआ है ना कि अभी थोड़ा सब्र करो और फिर तुमने बस सियासी लोगों से मुज़ाकरात नहीं करने, तो शायद मैंने कहा शायद ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के भी हवाले से शायद हमें ये बताएंगे। क्विकली सर, आप लोगों ने उस करारदाद की हमायत की जो कि अमरीकी करारदाद जो आई थी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की, उसकी मुखालफ में जो करारदाद आई आप लोगों ने उसकी हमायत की। तो पहले आप कहते थे वो जो मुदाखलत थी वो मुदाखलत नहीं थी, अब ये मुदाखलत है। ये कोई आपको नहीं लगता कि दोहरा मेयार है? मेरे ख्याल में हम चीजों को मिलाकर कह रहे हैं। आगाज वाली बात दूसरी है, बाद में जो बात हुई है वो दूसरी है। अमेरिका के जो आया है, जो मुतालबा है इलेक्शन के मतलब जो बात की है, उस पर तो तबसरा अपनी जगह पर है, लेकिन वो जो पहले करारदाद पास हुई है उसका मसौदा कुछ और किस्म का है। हम चीजों को मिला रहे हैं। वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कई बार ऐसे लगता है कि मौक़िफ़ तब्दील किया है।
मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया होता, लेकिन हालात जिस किस्म के होते हैं, पाकिस्तान के लोगों को बहरानों से निकालना है, तो हिकमत अमली में भी तब्दीलियां आती रहती हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपने पार्टी की जो रूह है, अवाम दोस्ती, जमहूरियत और आज़ादी, उनके खिलाफ कभी भी बात नहीं किया। बाकी वक्ती तौर पे बातें होती हैं। आप बजट की भी बात कर रहे थे, ये दुरुस्त है कि हम उनके साथ हैं, लेकिन बजट के मामले में हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह आ गया कि हमसे कोई मशवरा नहीं किया गया, हमको एतमाद में नहीं लिया गया। मेरे कायद का बयान आया है, तो हम किसी भी बात में मुबहम बात नहीं करते, खुली खुली बात होती है। बिल्कुल सही। हाँ सही। लेकिन अगर किसी बात में सही, कुछ दोस्तों को सही, तर्फ दो, बिल्कुल तो सही। उनका हक है, वो बात कर सकते हैं। मौला बख्श चांडियो साहब से लूंगा और फिर मैं इजाजत लूंगा तैमूर झगड़ा साहब से और मौला बख्श चांडियो साहब से। ब्रेक की भी तरफ जाना है। मौला बख्श चांडियो साहब, बड़ा आसान सा सवाल है कि उस वक्त जो है मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था, बचा रहे थे, आज एक एक इंडिविजुअल डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है कल से ऑनवर्ड। इस पर पीपल्स पार्टी का क्या मौकफ होगा? मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह तो लिया है, लेकिन आपको जहां तक ताल्लुक है कि बजट को पास करवाने में पीपल्स पार्टी का किरदार है, तो ये तो अगर न करते बजट पास तो क्या होता, रिजल्ट में क्या होता, किस किस्म का बहरान उठता। हमने सारे फैसला रखे, तो हुकूमत हमारे खत्म हो जितने भी जाती, नुमाइंदे थे वज़ीर एक कट मोशन भी पास हो जाती तो वो गई थी हुकूमत। मेरे चेयरमैन ने बोला, हम सब ने बोला, मेरी पार्टी ने बोला, हमें तहफ़्फ़ुज़ात है बजट पर, हमारी शिकायतें दूर होनी चाहिए। हम जाहिर है अवाम के नुमाइंदे, अवाम की बेहतरी में ही तब्दील जो अमेंडमेंट होगी वो करेंगे। लेकिन अगर किसी बात से पूरा निजामी निज़ाम से गिर जाए तो वो तो पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। पीटीआई की हुकूमत में भी हमने ऐसा नहीं कहा। हमारा मौक़िफ़ आता रहा कि हम किसी भी तरीके से पीटीआई की हुकूमत को ऐसे धमाके से नहीं गिराना चाहते। एक सियासी अमल होना चाहिए, बातचीत के जरिए बात होगी।